नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग क्यों है सबसे खराब युग। क्या है ऐसा तो कलयुग में, आइए जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों का ये चक्र बार बार चलता आया है। परंतु इन चारों में से सबसे अंधकारमय, सबसे विकृत और सबसे भयानक युग वो है कलयुग। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, हे गरुड़, जब कलयुग का आगमन होगा तब धर्म केवल एक पाय पर टिकेगा। मनुष्य का मन मलिन होगा और उसका हृदय पापों का घर बन जाएगा। युगों का क्रम और कलयुग का आरंभ। सतयुग सत्य, दया, तप और दान पर आधारित था। त्रेता युग एक पाय गिर गया किंतु धर्म अभी भी प्रबल था। द्वापर युग पाप और पुण्य बराबर हो गए। कलयुग अब धर्म केवल एक पाय पर रह गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कलो धर्मे चतुर्थाश शेषो भवति पापतः। अर्थ, कलयुग में धर्म का केवल चौथा हिस्सा शेष रहता है और यही कारण है कि ये युग सबसे विकट माना गया है। युगों का अंत जैसे जैसे होता है, मनुष्य का विवेक, उसकी आस्था और उसकी पवित्रता घट जाती है। कलयुग का आरंभ और संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा था। उनके प्रस्थान के बाद जैसे ही धर्म का प्रकाश बुझा, अंधकार ने धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में घर कर लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं पुनः अवतरित हो जाऊंगा। परंतु कलयुग में लोग भगवान के नाम को ही भुला देंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग के आरंभ में ही कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगेंगे। लोग धन के लिए झूठ बोलेंगे, भाई भाई से बैर रखेगा, माता पिता का सम्मान घट जाएगा, गुरु को केवल फीस के रूप में देखा जाएगा, ज्ञान के रूप में नहीं, विवाह केवल दिखावे का बंधन बन जाएगा। धर्म का पतन। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि धर्म अब धर्म नहीं रहेगा, बल्कि धर्म का व्यापार बन जाएगा। धर्म च लोलुचपा जना, अर्थात लोग धर्म के नाम पर व्यापार करेंगे। मंदिरों में दान नहीं, दिखावा होगा। संतों में सेवा नहीं, प्रसिद्धि की भूख होगी। सतयुग में मनुष्य सत्य का प्रतीक था, त्रेता युग में धर्मराज का, परंतु कलयुग में वो लोभ और स्वार्थ का प्रतीक बन गया है। गरुड़ पुराण कहता है, कलो कामो ही राजति धर्मो नश्यति नित्य। अर्थात कलयुग में काम यानी वासना ही राजा होगा और धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म ही देवता बन जाएगा, धन ही देवता बनेगा। कलयुग में मनुष्य धन को ही भगवान मानता है। हर रिश्ते के नींव धन बन जाएगा। इस युग में सब कुछ धन के अधीन होगा। जहाँ पहले लोग सेवा से संतोष पाते थे, अब लोग पैसे से प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और यही लोभ उन्हें पाप की ओर धकेल देता है। मनुष्य की आंतरिक अधोगति। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि कलयुग में मनुष्य बाहर से सभ्य और भीतर से अधर्मी हो गया। वो धर्म की बातें करेगा लेकिन धर्म का पालन नहीं करेगा। वो पूजा करेगा परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए। कलो पापन्य धर्माणि धर्म रूपेण शोभते। अर्थात कलयुग में पाप भी धर्म का रूप धारण कर लेता है। लोग चोरी को व्यापार और छल को चतुराई कहने लगेंगे। हर व्यक्ति अपने को साधु दिखाना चाहेगा, परंतु भीतर का अंधकार बढ़ता जाएगा। न्याय और शासक का पतन। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग में न्याय का पलड़ा हमेशा झूठ के पक्ष में झुकेगा। राजा और मंत्री अधर्मी होंगे, न्याय बिकेगा और सत्य की हंसी उड़ाई जाएगी। राजन लोलुपा दृष्टा प्रजा हंति धनार्थथिन। अर्थात शासक धन के लोभ में प्रजा का शोषण करेंगे। प्रजा भूखी रहेगी और शासन ऐश्वर्य में डूबा रहेगा। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा और झूठे को समझदार किया जाएगा। मनुष्य की मुक्ति का मार्ग। परंतु गरुड़ पुराण में यह भी कहता है कि इस युग में यद्यपि पाप अधिक है, फिर भी मोक्ष का स्वर्ग मार्ग सबसे सरल है।
कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। सिर्फ एक बार सच्चे मन से राम, कृष्ण या हरि या गोविंद का नाम ले लीजिए तो अनंत जन्मों के पाप भी मिट जाएंगे। यह कलयुग की सच्चाई है। अंधकार में डूबा हुआ युग, परंतु एक छोटी सी रोशनी अब भी जलती है, और वो है भक्ति। जो भक्ति करेगा वही पार होगा, बाकी सब संसार के मायाजाल में फंसे रहेंगे। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। कलयुग में मनुष्य के आचरण, पाप, समाज की स्थिति और मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, पहले भाग में हमने देखा कि कलयुग किस प्रकार धर्म से दूर जाता है। अब आइए गरुड़ पुराण के गहन रहस्य में उतरते हैं, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को बताते हैं कि जब कलयुग पूर्ण रूप से फैल जाएगा तो मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी और अंत में उसे क्या फल मिलेंगे। कलयुग में मनुष्य का आचरण। कलो जना स्वार्थ परा न दया न धर्मनिष्ठा, अर्थात कलयुग में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएगा। दया और धर्मनिष्ठा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मनुष्य अपने माता पिता की सेवा को बोझ समझेगा, गुरु का आदर छोड़ देगा और धन को ही अपना ईश्वर बना लेगा। वो दूसरों को देखकर दुखी नहीं पिघलेगा, उसका मन कठोर है और हृदय स्वार्थ से भरा हुआ। भगवान विष्णु ने कहा है, कलो मनुष्य पापीन अहंकारीण दुराचारीण, अर्थात कलयुग में मनुष्य पापी, अहंकारी और दुराचारी होगा। पापों का विस्तार। गरुड़ पुराण में कलयुग के पापों का वर्णन अत्यंत विस्तृत रूप में मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में मनुष्य 5 प्रकार के महान पाप करेगा। हिंसा यानी कि वायलेंस, असत्य, लाइस, झूठ, व्यभिचार, एडल्टरली, चोरी, स्टीलिंग, मांसाहार और मदिरा, इम्प्योरिटी। गरुड़ पुराण कहता है कि जब यह पाप समाज में सामान्य बन जाए तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। लोग मांसाहार को भोजन का स्वाद कहेंगे, मदिरा को आधुनिक जीवन शैली कहेंगे और व्यभिचार को स्वतंत्रता समझेंगे। लेकिन यही स्वतंत्रता धीरे धीरे आत्मा को बांध देती है। परिवार और समाज का पतन। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में परिवार की एकता समाप्त हो जाएगी। जहाँ कभी माता पिता के चरणों में स्वर्ग देखा जाता था, अब वो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजेंगे। भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच केवल दिखावा होगा और रिश्ते केवल तब तक रहेंगे जब तक स्वार्थ पूरा होता रहे। भगवान विष्णु कहते हैं, कलो पुत्रा पितृद्रोहिण भ्रातृज्ञा जना सदा, अर्थात कलयुग में पुत्र अपने पिता से शत्रुता करेंगे, भाई एक दूसरे की हत्या तक कर देंगे। ये वो समय होगा जब धर्म का नाम तो रहेगा परंतु उसका भाव मिट जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों का पतन। कलो स्त्रियो लुब्धा पुरुषपास नास्तिकता, अर्थात कलयुग में स्त्रियां लोभ और आकर्षण में फंस जाएंगी, जो पुरुष नास्तिक बन जाएंगे। न कोई ईश्वर में विश्वास करेगा न किसी नियम में। हर कोई कहेगा जो मन चाहे वही धर्म है, और इसी सोच से कलयुग का अंधकार और गहरा होता चला जाएगा। लोग धर्म को फैशन बनाएंगे, भक्ति को व्यापार और प्रेम को केवल एक आकर्षण। न्याय, शासन और अधर्म का युग। राजानो लोलुपा दृष्टा प्रजा हंति धनार्थिन, अर्थात शासक लोभी होंगे और अपनी प्रजा को धन के लिए पीड़ित करेंगे। जो सत्य बोलेगा उसे अपराधी कहा जाएगा, जो झूठ बोलेगा उसे नेता बनाया जाएगा। न्याय बिकेगा, अपराध बढ़ेंगे और लोग धर्म की आड़ में अधर्म करेंगे। लोगों के बीच द्वेष, जातिवाद और लोभ की दीवारें उठ जाएंगी। ये वही समय होगा जब गरुड़ पुराण कहता है, कलो धनो न बंधुत्व दमोर न किचिद अप्यतः, अर्थात कलयुग में धन ही संबंधों का आधार होगा, धर्म का नाम नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा की गति। जो व्यक्ति मदिरा पिए, झूठ बोले और माता पिता का अपमान करे, वो मृत्यु के बाद रौरव नरक में जाता है। जो मनुष्य अभिचार,
व्यभिचार करे वो तामसिक नरक में जाता है। जो ब्राह्मण या गुरु का अपमान करे वो अंधतमस नरक में जाता है। और जो किसी जीव को व्यर्थ कष्ट पहुँचाए वहाँ महारौरव नरक में असंख्य वर्षों तक पीड़ सहता है। यमदूत उसे बांध कर ले जाते हैं और आत्मा रोती है, काश मैंने जीवन में भक्ति की होती। दर्शकों, आगे की इस कहानी को हम दूसरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।